हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एसएससी सीजीएल का दोस्तों जो पेपर हुआ है तो उसके लिए देखेंगे दोस्तों कि किसको टीयर 2 की तैयारी करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, टीयर 2 की अगर दोस्तों आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो एकदम आप आंसर की भी मिलाए होंगे तो इतना नंबर आ रहा हो तो आपको टीयर 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कितना था। ठीक है ना, कितने लोग प्रेजेंट थे 2024 में। तो देखिए दोस्तों 2021 में दोस्तों 20.76 लाख फार्म भरा गया था, जिसमें लगभग 37% लोग प्रेजेंट थे। ठीक ना, 2022 में दोस्तों 34.80 लाख फार्म भरा गया था, जिसमें 46% करीब प्रेजेंटेशन था। ठीक ना, और 2023 की बात करते हैं तो 24.74 लाख फार्म भरा गया था, इसमें 49% प्रेजेंटेशन था। बात करते हैं 2024 की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 2024 में 36.73 लाख फार्म भरा गया है। और दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वैकेंसी दोस्तों इसमें आई है 17,727 वैकेंसी आई है, और इसमें प्रेजेंटेशन रहने वाला है दोस्तों 50%। अब कहेंगे दोस्तों कि आपके 50% किस तरह रहेगा, तो देखिए दोस्तों जो मैं अपने मन से ये नहीं बता रहा हूँ, जो सी आर रीजन जो निकलता है दोस्तों अपना नोटिफिकेशन। ठीक है ना, तो सी आर रीजन के नोटिफिकेशन से मैंने ये बताया दोस्तों कि अप्रोक्स शायद 50% ये रहने वाला है। ठीक ना, प्रेजेंटेशन बात करते हैं दोस्तों। देखिए अब सब पेपर तो एक जैसा आएगा नहीं, और किसी में मॉडरेट होगा तो किसी में हार्ड होगा तो किसी में इजी होगा। देखते हैं दोस्तों लेवल के बारे में कि कितने परसेंट ये डाटा दोस्तों बच्चों की तरफ से आया है। ठीक ना, देखिए दोस्तों पता किया गया है तो मॉडरेट लेवल का दोस्तों बच्चों ने बताया कि 63.9% पेपर मॉडरेट है। ठीक ना, हार्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बच्चों ने बताया कि 29.9% पेपर हार्ड था। 29.9% बच्चों ने बताया दोस्तों कि पेपर हार्ड था। ईजी बताया कि 6.8% ईजी था। ठीक ना, तो मॉडरेट ही लेकर चलेंगे दोस्तों, मॉडरेट ही लेकर हम लोग चलेंगे। देखेंगे देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ईजी शिफ्ट कौन कौन शिफ्ट के दोस्तों ईजी पेपर था। देखिए दोस्तों 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक सुबह में, शाम में और दोपहर में। तो सुबह में हुआ था 9 बजे से लेके 10 बजे तक, और दोपहर में हुआ था 12:30 से 1:30 PM तक। ठीक ना, और शाम को हुआ था दोस्तों 4 से 5 PM तक हुआ था। तो सुबह, शाम और दोपहर ये तीनों देखेंगे दोस्तों कि किस शिफ्ट में दोस्तों ईजी आया था। देखिए दोस्तों जो 13 सितंबर को पेपर हुआ है दोस्तों सुबह शिफ्ट का, सुबह जब कहेंगे तो आप समझिएगा कि 9 से 10 बजे तक। ठीक ना, तो सुबह जो शिफ्ट का पेपर है दोस्तों 13 सितंबर का वो ईजी आया था। ठीक ना, 23 सितंबर को दोस्तों शाम वाला शिफ्ट, शाम मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक ना, ये भी दोस्तों ईजी आया था। 24 सितंबर को जो पेपर हुआ था दोस्तों शाम शिफ्ट का, ये भी ईजी आया था। 13 सितंबर को दोस्तों जो पेपर हुआ था ये भी दोपहर वाला, ये भी ईजी आया था। आप कहेंगे कि ईजी कैसे आया था, ये दोस्तों एनालिसिस किया गया है बच्चों के द्वारा जब निकल रहे थे। ठीक ना, आप देखते हैं दोस्तों, देखिए 13 सितंबर को दोपहर को शिफ्ट में ईजी पूछा गया था, 25 सितंबर को फिर ईजी शिफ्ट में पूछा गया था, सो ईजी पूछा गया था। 11 सितंबर को दोपहर को जो शिफ्ट हुआ था उसमें भी ईजी पूछा गया था। ठीक ना, 18 सितंबर को दोपहर का जो शिफ्ट हुआ था वो भी ईजी पेपर आया था। और 12 सितंबर को दोस्तों ईजी दोपहर का जो शिफ्ट हुआ था वो भी ईजी आया था। 26 सितंबर को दोस्तों जो शाम का शिफ्ट हुआ था वो भी ईजी पूछा गया था। और 18 सितंबर का जो शाम का शिफ्ट हुआ था वो भी ईजी था। 17 सितंबर को दोस्तों जो सुबह का पेपर हुआ था वो भी ईजी था। ठीक ना, 12 सितंबर को दोस्तों जो सुबह का पेपर हुआ था ये भी ईजी था। 10 सितंबर को दोस्तों दोपहर का पेपर हुआ था, ईजी था। 23 सितंबर को दोस्तों जो दोपहर का पेपर हुआ था ईजी था। ठीक ना, अब देख लेते हैं दोस्तों कि हार्ड किस किस शिफ्ट में हार्ड पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों जो 9 सितंबर को जो पेपर हुआ है ना दोस्तों, 9 सितंबर को 12:30 से 1:30 यानी दोपहर का जो शिफ्ट हुआ है दोस्तों उसमें हार्ड पूछा गया था। ठीक ना, तो हार्ड और ईजी से तुलना कर लेंगे हम लोग कट ऑफ। देखिए 17 सितंबर को जो पेपर हुआ था शाम को हार्ड पूछा गया था। 19 सितंबर को जो दोपहर का पेपर हुआ था दोस्तों हार्ड पूछा गया था। ठीक ना, 11 सितंबर को दोस्तों जो पेपर पूछा था शाम को वो भी दोस्तों हार्ड पूछा गया था। 23 सितंबर को दोस्तों सुबह का जो शिफ्ट हुआ था वो भी हार्ड पूछा गया था। 26 सितंबर को दोस्तों जो सुबह का शिफ्ट हुआ था ये भी हार्ड पूछा था। ठीक ना, 18 सितंबर का जो शाम को पेपर हुआ था ये भी हार्ड पूछा था। 19 सितंबर को दोस्तों जो सुबह का पेपर हुआ था हार्ड पूछा था। ठीक ना, 12 सितंबर को दोस्तों जो पेपर हुआ था शाम को ये भी हार्ड पूछा था। ठीक ना, 9 सितंबर को दोस्तों जो शाम का पेपर हुआ था हार्ड पूछा था।
10 सितंबर को दोस्तों सुबह का पेपर हुआ था हार्ड पूछा था। 10 सितंबर को जो शाम को पेपर हुआ था वो हार्ड पूछा था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हार्ड वाले, देख सकते हैं। हार्ड से ही दोस्तों इजी से मॉडरेट हम लोगों ने लगभग वही देख लेंगे। तो देख लेते हैं इसके अलावा जो पूछा गया था दोस्तों वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, इजी और हार्ड को छोड़कर। अब देख लेते हैं अटेम्प्टेड, मतलब कितने लोगों ने दोस्तों कितना अटेम्प्ट किया। देखिए जो हार्ड शिफ्ट हुआ था दोस्तों उसमें लोगों ने दोस्तों कम से कम 81 अटेम्प्ट किया है, ठीक ना, 81 क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए मॉडरेट शिफ्ट में जो पूछा गया था दोस्तों तो 84 अटेम्प्ट किया गया है। इजी शिफ्ट में जो पूछा गया था पेपर वो 87 अटेम्प्ट किया गया है, ठीक ना। तो ये अटेम्प्ट के आया है। अब देख लेते हैं, देखिए इसको देखने से पहले ये देख लेते हैं दोस्तों जो एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो डाटा है दोस्तों कि उसमें कितने टीयर 2 के लिए दोस्तों टीयर 2 के लिए कितने लोग एलिजिबल थे और कितने पर मेरिट बनी थी, ठीक ना। टीयर 2 के लिए ये, ठीक ना, फाइनल मेरिट नहीं है, टीयर 2 के लिए। देखिए 2020 की बात कर लेते हैं। देखिए 7108 वैकेंसी आई थी दोस्तों। इसमें टीयर 2 के लिए दोस्तों 11,04,135 लोग गए थे टीयर 2 में पेपर देने के लिए। अब मेरिट आप देख सकते हैं दोस्तों किस देने पर बनी है। यूआर की 132 पर बनी है, इसी तरह ओबीसी की 119 पे बनी है, ईडब्ल्यूएस की 109 पे बनी है। तो इसी तरह आप तुलना कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कम समय में आप अच्छे से समझिए। 2023 वाले देख लीजिए दोस्तों, देखिए 7686 वैकेंसी आई थी और टीयर 2 के लिए दोस्तों ये 71,112 लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देखिए 2022 वाला जरूर देखिए। 2022 वाला दोस्तों ये 2022 में टीयर 2 के लिए दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,60,432 लोगों ने दोस्तों टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। 2020 में दोस्तों ये 1,14,000, मैंने 11 लाख बोल दिया, 1,14,135 लोगों ने दोस्तों ये टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया था। आप मेरिट भी देख सकते हैं कि कितना बना था 2023 में। ईडब्ल्यूएस का 143 बना था, ओबीसी का 146 बना था, ठीक ना। और यूआर का सबसे ज़्यादा बनता है, आप जानते हैं कि यूआर का सबसे ज़्यादा बनता है। अब देख लेते हैं वर्तमान डाटा दोस्तों। देखिए वर्तमान डाटा देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों इतना नंबर लाए हैं तो एकदम आप सेफ जोन में हैं। टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, एकदम टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए। और देखिए दोस्तों ये जो ले रहा है तो करीब 8 से 9 गुना या 10 गुना भी कह सकते हैं, 10 से 11 गुना दोस्तों ये ले रहा है टीयर 2 के लिए, ठीक ना। तो मान लीजिए कि 17,727 अगर वैकेंसी आई है दोस्तों 2024 में, तो मान लीजिए कि 2 लाख मान लीजिए कि 2 लाख बच्चों को लेगा दोस्तों ये टीयर 2 के लिए। अब देखिए दोस्तों यूआर का दोस्तों अगर जिनका भी दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर आंसर केवल आप मिला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो अगर यूआर में दोस्तों 130 से 135 स्कोर आ रहा है आपका, तो टीयर 2 की तैयारी करना एकदम जारी कर दीजिए, ठीक ना। ओबीसी का दोस्तों 125 से 130 नंबर आ रहा है तो टीयर 2 की तैयारी करना जारी कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस का 120 से 25 आ रहा है, 120 से 25 आ रहा है दोस्तों, तो टीयर 2 की तैयारी करना एकदम आरम्भ कर दीजिए। एससी एसटी का दोस्तों 100 से 115 आ रहा है एससी का, तो टीयर 2 का तैयारी करिए। और एसटी का दोस्तों 95 से 100 नंबर आ रहा है तो टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक ना। देखिए दोस्तों तो ये थे, देखिए अब बात कर लेते हैं थूके। ये था दोस्तों कि टीयर 2 की तैयारी करने के लिए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों इसी में मान लीजिए 2 से 3 नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब पेपर में कुछ गलती होता है तब, ठीक ना। तो नॉर्मलाइजेशन कब होगा, जब पेपर में कुछ गलती होगा। तो मान लीजिए 3 से 4 चाहे 2 से 3 क्वेश्चन, मान लीजिए 2 से 3 नंबर क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, नंबर बढ़ा लीजिए 2 से 3 नंबर। तो अगर इतना आएगा तो एकदम आप सेफ स्कोर में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों डाटा। ओबीसी का भी आप देख सकते हैं 120 से 135 आ रहा है, तो आप टीयर 2 की तैयारी कर लीजिए। करीब 2 लाख बच्चे लिए जाएंगे टीयर 2 के लिए। तो ये थे दोस्तों कट ऑफ मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।